शीतल राजपूत। यूपी में एक ही परिवार की 2 महिलाओं को हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उनसे जमकर लूटपाट भी की। पीड़ित महिलाओं में एक मां है और दूसरी उसकी नाबालिग बेटी। हैरानी इस बात की है कि दरिंदगी की इस वारदात को दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर अंजाम दिया गया और इसके बावजूद करीब 24 घंटे तक यूपी पुलिस इस घटना से अनजान बनी रही। अब मीडिया में मामला उछलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सवाल है कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। टोटल कितने लोग थे ये लोग? 7-8। ये बच्ची और वो आपकी जो बहू है वो कहाँ मिली? ये लोग उधर पड़ोस में ही खेतों में। यूपी के बुलंदशहर में दोस्तपुर के पास नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी से गैंग रेप की वारदात से पूरा देश सख्ते में है। शुक्रवार रात नोएडा से शाहजहांपुर के लिए कार से निकले एक परिवार को 7-8 बदमाशों ने रास्ते में जबरन रोक लिया और गन पॉइंट पर मां बेटी के साथ हैवानियत की। जो मिसेज हैं और बच्ची, उसको फिर ये लोग वहां से कहीं ले गए, कहीं दूर? नहीं, हम लोगों पहले किया गन पॉइंट पे लेके फिर गाड़ी ले गए और गाड़ी ले जाके फिर वहाँ खेतों में खड़ी की। वहाँ जो है मिसेज नहीं, हमारी वो छोटे भाई की बीवी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। कोई भतीजी थी। हाँ, अच्छा। मैं साथ में था। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को फोन किया होगा वहाँ से? कोई गांव वालों ने साथ बात दिया या कोई वहाँ रोड पे चलते हुए? अपने आप ही दोस्त जो कुछ किया है तो किया है। बात के जो भी वो 100 नंबर पे फोन लगाया, बिजी जाता रहा। 2-3 बार रिंग लगाई लेकिन फोन नहीं रिसीव हुआ। वारदात के बाद यूपी पुलिस को हरकत में आते आते 24 घंटे लग गए और कार्रवाई के नाम पर एसएचओ कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 3 आरोपियों की पीड़ित परिवार ने पहचान कर ली है। हमने लगभग 15 टीमें बना के लोगों सब जगह जगह भेजी हुई हैं। इसमें हमने एसटीएफ की टीम भी लगाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को जल्दी क्रैक करके सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। दिल दहला देने वाली इस हैवानियत के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। विपक्ष यूपी में गुंडा राज की दुहाई दे रहा है तो सत्ता पक्ष कार्रवाई का डंडा पीट रहा है। किस तरह से गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कानून व्यवस्था नाम की लगता है चीज कहीं रह नहीं गई है और अब प्रदेश की सरकार को उसकी जवाबदेही देनी होगी। अखिलेश यादव के राज में, समाजवादी पार्टी के शासन में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। गुंडा राज चरम पर है। माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। पुलिस उसमें एक्शन ले रही है और मैं समझता हूँ जल्दी लोग पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वारदात इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि खुद यूपी पुलिस का कहना है कि ये आरोपी पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, फिर भी ये दरिंदे अब तक आजाद घूम रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि मां बेटी से गैंग रेप का असली गुनहगार कौन है और आखिर इस जंगल राज का इलाज क्या है। लखनऊ से शिव प्रताप और नोएडा से ललित मोहन के साथ पुनीत शर्मा, बुलंदशहर, इंडिया न्यूज। और कई सारे इस वक्त सस्पेंशन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम एक्शन में आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नरेश बिस्वानी, उनके पास भी चलते हैं। और इसके अलावा एसपी सिटी 2 थानों के एसओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एसएसपी पर भी गाज गिरी है, एसएचओ पर भी गाज गिराई गई। बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। सीधे चलते हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी के पास, जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनके साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। नरेश, एक साथ इतनी सारी सस्पेंशन हो रही हैं, एकदम जबरदस्त एक्शन में अब प्रशासन और सरकार आई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, 24 घंटे देर हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं दबाव में भी काम कर रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर 24 घंटे का समय दिया था और इस 24 घंटे के अंदर आखिर करें तो करें क्या आरोपियों को गिरफ्तार करें या फिर जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड करें। इसको लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस में थे डीजी उत्तर प्रदेश और इसी के चलते फिलहाल 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। लेकिन एक बड़ी वारदात है और इलाके के लोग काफी ज्यादा सख्ते में हैं। यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो सकती है। हालांकि अगर हम अमूमन बात करें, यहां पर इस तरह की वारदातें होती नहीं है। लूटपाट और
चेन स्नैचिंग और इस तरह की छोटी मोटी वारदातें यहाँ पे जरूर होती हैं, लेकिन गैंगरेप जैसी इतनी बड़ी वारदात के बाद लोग भी हैरान हैं। लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कि इतनी बड़ी वारदात इलाके में हो गई है, इलाके के लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। बिल्कुल घबराने वाली बात है और ये घटना बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मैं कहना चाहूंगा शासन और प्रशासन से कि इस घटना को हल्के में ना लें और दबाने की कोशिश ना करें। आज जो घटना हुई है कल किसी और के साथ हो, तुरंत शासन प्रशासन सख्ते में आए और जो दोषी हैं उनको तुरंत उनकी जांच तुरंत उनको खोज की जाए और उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि जो पुलिस की यहाँ पर पेट्रोलिंग है, क्योंकि काफी सुनसान इलाका है, रात के वक्त और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है यहाँ पर? पुलिस की कार्रवाई तो कुछ नहीं होती आगे, कभी कभी पेट्रोल आती है, नहीं मिलती भी नहीं है आपको। ज्यादा करेंगे तो ट्रक रोकने के लिए वहां पे पुल पे खड़े हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि रात भर पुलिस गश्त लगाए या कुछ लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस गश्त लगाती तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी वारदात तो होती नहीं। गाड़ी लेके इतने अपराधी गाड़ी लेके दूसरी गाड़ी को यहाँ रोड के सहारे ये काम कर रहे हैं। अगर पुलिस पेट्रोलिंग कितने 1-2 घंटा तो वो साथ रहे होंगे ना, फिर 1-2 घंटा अगर पुलिस पेट्रोलिंग होती तो क्या यहाँ पे गाड़ी नहीं आती और वो इतने बड़े अंजाम को अंजाम दे देते। इतनी बड़ी तरीके से ये वारदात हुई है, उसे देख करके क्या लगता है कि जो ये वारदात है, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या वो इस इलाके को जानते थे? क्या वो पहले से ही इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थे और पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं? सर ये तो कहा नहीं जाएगा, जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये दुखद घटना है, बहुत ज्यादा दुखद घटना है। इसको तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। इसके लिए मतलब ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो उनको फांसी करी जाए और जो दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए। इसमें जरा भी प्रशासन ढील नहीं बरते। जिस तरह से वारदात हुई है, जिस तरीके से वारदात हुई है, पहले से ही बदमाश घात लगा करके बैठे थे, अचानक वो लोग आए और उस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कि देखते हुए क्या लगता है कि ये लोग पहले से ही तैयार थे और अमूमन इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? इस क्षेत्र में जो है पहली घटना है, ये इतनी बड़ी दुखद घटना जो हुई है और इससे हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत आघात पहुंचा है और हमारा क्षेत्र ये चाहता है कि इसका खुलासा हो, जिससे हम लोगों पर जो ये दबाव है वो कम हो जाए। देखिए शीतल, हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता है वो भी मौजूद है, वो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे। पुनीत, ये बताइए कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या मिल पाया है, क्योंकि काफी ढुलमुल रवैया रहा, फोरेंसिक टीम्स पहुंची और पूरी चीजें कलेक्ट भी नहीं कर पाई थी मौके से। देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस वहाँ जो डीजीपी आए थे उन्होंने ये बताया था कि 5 लोगों को हिरासत में लिया है और 3 लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन है, जो 3 लोगों की उनको परिवार ने कर लिया है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से मीडिया के सामने नहीं परिवार को मिलने दिया है, तो ये कहीं ना कहीं बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। जी, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी अभी तक मीडिया के सामने उनको भी नहीं लेके आया गया है, परिवार को भी सामने नहीं लेके आया मीडिया के। क्या लगता है कि पुलिस क्या चाह रही, क्या कर रही है? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस अभी जो बताया गया है कि एक जो आरोपी है वो फरीदाबाद का रहने वाला है और एक आरोपी जो है वो बुलंदशहर का ही रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है वो भटिंडा का रहने वाला है, जिसको जो पुलिस बता रही है कि वैर रेलवे स्टेशन से उनको पकड़ा गया है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दबी जवान में इस बात से संतुष्ट नहीं है। वो पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई जरूर, जिस तरीके से यहाँ घटना को अंजाम दिया गया है, जो रोड पर दिखाया गया है कि यहाँ एक जो कट लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई लोकल अपराधी जो है वो जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब ये कि पहले से ही बदमाश इलाके से वाकिफ थे, उन्हें पता था कि कितनी आगे जाकर के गाड़ी रुकने वाली है, आगे मोड़ है, तमाम चीजें पहले से ही बदमाश जानते हैं। बिल्कुल, ये कोई जो वारदात जिस जगह पे जो हुई है वो पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। यहाँ पर पहले भी कई बार लूट हो चुकी है जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि यहाँ जिस तरीके से गाड़ी के सामने जो एक लोहे का छल्ला डाला गया, जिससे परिवार ने ये समझा कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई मामला हो गया है, कहीं ना कहीं गाड़ी खराब हो गई है, और जिसके चलते वो उनको पूरा रैकी किया गया। उसके बाद में यहाँ जंगल में लाकर के उनके साथ ये दुष्कर्म किया गया। तो बहुत बड़ी घटना ये की गई है। स्थानीय जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि अभी ये जो पुलिस ने जो खुलासा जो कर रही है 3 लोगों का, वो दबी जवान से ये कह रहे हैं कि ये अभी सत्यता नहीं है। जी, बात जो अधिकारियों पर गाज गिरी है उसको किस तरीके से? देखिए, अधिकारियों की अगर गाज की बात की जाए तो यहाँ के ये लोग कह रहे हैं कि हमको प्रशासनिक अधिकारियों पर ये गाज गिरी है, ये ठीक है, लेकिन जो स्थानीय लोग वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि घटना का जो सही है वो सही तरीके से इसका खुलासा की जाए। बड़ी बात इसमें यह है जिस तरीके से अभी तक बुलंदशहर में, हालांकि आज पीड़ित परिवार आया, उसको मीडिया से नहीं मिलने दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सवाल जरूर खड़े होते हैं शीला। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस की जो जांच है वो भी सवालों के घेरे में है। पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे, जब ये पूरी घटना उनके सामने आई, उसके बाद फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची और वहां से पूरे एविडेंस कलेक्ट किए बिना ही जो अधिकारी थे और जो फोरेंसिक टीम थी वो वहां से चली गई।
हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें वहां से हमें मिली जो काफी ज्यादा सवाल खड़े करती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। एक हमें गोल्डन चेन मिली, इसके अलावा एक लेडीज पर्स हमें वहां से मिला और भी तमाम चीजें हमें वहां से नजर आई, जिसका मतलब साफ है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। उतना ज्यादा सीरियसली शुरुआत में इस केस को नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये केस मीडिया के सामने आया उसके बाद ही केस को हाइप मिलता चला गया और तमाम चीजें खुल करके सामने आती चली गई। उसके बाद फिर एक बार डीजी यहां पर पहुंचे, डीआईजी यहां पर पहुंची और जो तमाम एविडेंस वहां पर बचे रह गए थे उनको बाद में कलेक्ट करके लेके चले गए। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यहां पर ढिलाई बरती गई है इस पूरे मामले में और मीडिया के सामने परिवार को नहीं आने दिया गया। हालांकि उनका यह कहना है कि 5 आरोपियों को पहले डिटेन किया गया था, जिसके बाद उनको दिखाया गया और 3 जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई परिवार के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि परिवार को मीडिया से क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि हमारे जहन में कई सवाल थे जो हमें उनसे पूछने थे कि क्या वो 3 लोग जिनकी आपने शिनाख्त की है, क्या आपने शिनाख्त वाकई में की है कि पुलिस ने अपने आप ही उनको आरोपी बना दिया है। ये तमाम चीजें हैं। एक सवाल यहां पर और है कि अगर 3 लोगों की शिनाख्त की गई थी तो उन्हें गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर तुरंत गिरफ्तारी बनती है और अब डीजी इस पूरे मामले में कहते हैं कि अभी हमने शिनाख्त करा ली है, गिरफ्तार हम बाद में करेंगे। तो ऐसी चीज अमूमन ऐसे केसेस में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस अमूमन इस तरह के केसेस में ढिलाई बरतती है और ये हमने पहले भी देखी है कई केसेस में। और खासतौर पर इस इलाके की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाके के अंदर 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में करीब 4 इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं और लोगों का यह कहना है कि इस तरह के केसेस को पुलिस ने दबाया भी है और अब जब यह मामला सामने आया है तो ऐसे में गाज गिरनी अधिकारियों पर तय थी। हालांकि अभी तक पूरे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। कब तक ये पूरा केस खुलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये देखना भी चाहते हैं सब लोग, क्योंकि काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल गणेश, आप और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ जुड़े रहे। स्टूडियो के गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं, शोभा ओझा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, ऋतु सिंह बीएसपी की नेता हमारे साथ स्टूडियो में है, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता है, एडवोकेट है, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और शमीना शफीक एक्स मेंबर एक्स सदस्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं जूही सिंह के पास चलूंगी। जूही जी, जैसा कि आपने और हम सभी ने स्थानीय लोगों को सुना कि ये जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, बेशक इतनी बड़ी वारदात ना हुई हो, लेकिन कई घटनाएं हो चुकी है जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जब ये इतना सेंसिटिव इलाका था ये वाला पूरा स्ट्रेच, तो फिर क्यों यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नहीं थी? क्यों वो परिवार जो बेचारा पीड़ित परिवार है वो पुलिस की खोज करता रहा, 100 नंबर डायल करता रहा, वहां पर एक पीसीआर नहीं, एक पुलिस की वैन नहीं, कोई पुलिस की गश्त नहीं, और अब मीडिया में मामला हाईलाइट होने के बाद अब ताबड़तोड़ सस्पेंशन हो रही है पुलिस महकमे की। शीतल जी, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस इस समय है कि जो भी आरोपी हैं जिन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण और खौफनाक घटना को अंजाम दिया है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस बनाएं और फास्ट ट्रैक केस में कोर्ट में उस केस को डालें। बाकी जो प्रश्न आप पूछ रही हैं वो वाजिब प्रश्न है, वो प्रश्न हम अपने अधिकारियों से भी पूछेंगे। अधिकारियों का सस्पेंशन भी हुआ है, कार्रवाई में कोई देरी नहीं हुई है, अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना भी सही नहीं था, उनकी भी बात सुन ली गई है। जहां तक पीड़ित परिवार को मीडिया से मिलाने का सवाल है, वो लोग अभी शिनाख्त कर रहे हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है, बहुत सारे व्यक्तियों को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। एक बार ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने चाहिए, बहुत ही सीरियस मसला है, संवेदनशील मसला है। हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी गलत आदमी को गिरफ्तार करें, लेकिन सही आदमी को बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए और उस पर सही धाराएं लगा के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हम करेंगे और इस पे हम प्रतिबद्ध हैं। बाकी नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई है, इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं गैप रहा होगा, स्थानीय पुलिस प्रशासन कर रहा होगा, डीजीपी वहां ऑन स्पॉट हैं, प्रमुख सचिव गृह वहां ऑन स्पॉट है, सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार इस मसले को, इस कांड को हम लोगों को सॉल्व कर देने दीजिए और सही लोगों को अरेस्ट कर लेने दीजिए। जूही जी, आप हमारी प्रतिबद्धता जूही जी, आप कह रही है कि ठीक है आपकी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने अखिलेश यादव का बयान भी सुना कि 24 घंटे के अंदर हमें आरोपी दोषी जो है वो सामने आने चाहिए। ठीक है, हमने सब बातें सुनी, लेकिन आप खुद बताइए क्या अब इस घटना के बाद उस इलाके से, उस हाईवे से गुजरने पर हर आम और खास डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, खासतौर से महिलाएं और लड़कियां अगर परिवार के साथ है तो? क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है, जहन में आ रही है? और अगर आ रही है तो ये पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि ऐसी घटनाएं इतने बड़े लेवल की नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लूटपाट की उस स्ट्रेच पर होती रही है पहले भी।
नहीं शीतल जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी समझ में आपकी बात आ गई है। अनफॉर्चुनेटली हर प्रदेश सरकार इस तरह की महिलाओं के प्रति जो भी कांड हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उसको हैंडल करने की कोशिश करिए। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े भी हैं, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, एमपी हो। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन जहां भी इंटेलिजेंस का गैप हम पाएंगे या जहां भी पाएंगे कि पुलिस की कोताही से कोई घटना हुई है और यहाँ जरूर हुई होगी, वो प्रश्न हम पूछेंगे और एक्शन ले भी रहे हैं, एक्शन आगे भी लेंगे। ठीक है, शोभा ओझा कुछ कहना चाह रही हैं और साथ ही शमीना। शोभा, देखिए, जिस तरह से अगर हम यूपी की बात करें, रोज आप सुनने में आता है कहीं गैंग रेप, कहीं रेप, ऐसा लग रहा है कि वहाँ जंगल राज है और कोई कानून का डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब मैं ये समाचार पढ़ रही थी, ये माँ और ये नाबालिग बेटी के साथ रेप की, उसी के साथ एक और समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे था, जहां उन्नाव में एक छोटे लड़के को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने गुंडों को रोका था उसकी माँ का रेप करने से। उसके घर घुस के गुंडों ने माँ का रेप करने की कोशिश करी और बच्चा ने रोका तो गुंडों ने उसे 60% जला दिया। तो आप बताएं, ये क्या सरकार वहां चल रही है? किस तरह का राज चल रहा है वहां कि कानून कहाँ है? वहां कहाँ दिखने को मिल रहा है कानून? अब हम कोई वारदात हो जाती, न्यूज में आ जाता, ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं हम ऑफिशियल्स को। क्या ये काफी है रेप्स और गैंग रेप्स और महिला अत्याचार को रोकने के लिए? क्या सरकारें सजग नहीं हो सकती? मैं इसमें एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में लापरवाही पुलिस की बार बार सामने आई है, एक बार नहीं कई बार सामने आई है। सबसे पहली शुरुआत इस पूरे मामले की वहां से होती है जब ये पूरा सुनसान इलाका है, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी, यहाँ पर पुलिस पिकेट क्यों नहीं थी? हालांकि यहाँ पर पुलिस चौकी की अगर हम बात करें तो पुलिस चौकी यहाँ से कुछ ही फासले पर है, ज्यादा दूर नहीं है पुलिस चौकी, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि वो 8 से 10 की संख्या में थे। हो सकता है कि उनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो, और वो लोग पहले से ही घात लगाकर झाड़ियों में छिपे हुए थे। उनके पास पहले से ही प्लानिंग थी। उन्होंने जो एक लोहे का टुकड़ा फेंका, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। करीब 3 घंटे तक ये पूरी वारदात यहाँ पर चली है, तांडव यहाँ पर 3 घंटे तक मचाया गया और तब तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची थी। उसके बाद जब 100 नंबर पर कॉल किया गया तब भी यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची थी, और उसके बाद जब सुबह जैसे तैसे वो अपने हाथ खोल करके पीड़ित पक्ष है वो थाने पर पहुंचा, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है। तो लापरवाही पुलिस की बार बार सामने आई है। इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस की आगे की कार्रवाई की, तो वो अपने आप में काफी ज्यादा ढुलमुल रही। ना तो जो स्पॉट है उसके चारों तरफ डू नॉट क्रॉस लाइन लगाई गई, ना ही फॉरेंसिक टीम ने पूरे एविडेंस कलेक्ट किए, ना ही आसपास जो लोग मौजूद थे, जो गांव के लोग थे, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। तो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही सामने आई है, और इस तरह की लापरवाही अगर सामने होगी तो बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे। इस तरह की वारदातें आने वाले दिनों में फिर हमें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल। शमीना शफीक के पास चलती हूँ। शमीना, जैसा नरेश ने बताया कि पुलिस चौकी थोड़ी ही दूरी पर थी, उसके बावजूद कोई पुलिस पेट्रोलिंग वहां पर नहीं, कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया, और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद, पुलिस चौकी कुछ ही मीटर की दूरी पर है। देखिए, ये बहुत आम हो गया है उत्तर प्रदेश में, और आज से नहीं, ये आज पीछे 3-4 साल से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जहां तक हिला हवाली की बात करें, और जो पॉलिटिकल पार्टी के सो कॉल्ड नेतागण हैं जो यहां बैठकर दुख और अफसोस प्रकट कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि सिर्फ दिल्ली और कानपुर नेशनल हाईवे की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी हाईवेज पे इनका क्या मैकेनिज्म है कि जो यात्रीगण है, खासतौर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारा चेकअप हो रहा था। और उसके अलावा बाकी राज्यों की बात यूपी में हुई वारदात की बात कर रहे हैं, आज के मुद्दे से ना भटके। पूरे भारतवर्ष की बात कर लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पूर्व सदस्य रही है, मुझे क्यों बात कर रहे हैं? लेने दीजिए प्लीज। बिल्कुल कहिए, लेकिन पूरे भारतवर्ष की आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की आज इस प्रदेश की बात हो रही है, इस प्रदेश की महिलाओं की बात कर रहे हैं हम। जूही जी, आप मामले को मत बताइए। और किस प्रदेश की बात करेंगे हम? ना जूही जी, सबर रखिए, औरत है आप, एक औरत का कष्ट समझिए, एक औरत का नहीं, पूरे प्रदेश की लोग अफसोस प्रकट कर रहे हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहा कि आपकी गरिमा यह है कि आप पूरे देश की बात करिए। आज की घटना की बात तो हम आज करेंगे, है कि आप आज हम आज की घटना की बात करेंगे, देश की बात कर रही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग पहले 2 साल पहले रोज
कोई इस तरह की नोटिस घटना दिया था होती कि है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो लिखित में दे। वो कदम क्या उठाए गए हैं वो आज तक लिखित में आयोग में नहीं आया है। ये है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति चिंता। 1090 बना देने से आप महिलाओं को सशक्त नहीं कर पाएंगी, ना उनको सुरक्षा मुहैया करा पाएंगी। रोज आए दिन दहाड़े बच्चों को मारा जा रहा है। तो मैं आपको बहुत समझदार मानती हूँ। अभी शोभा जी हो रही थी जूही जी, मैं बोल रही हूँ, शमीना जी मुझे बोलने दीजिए। मैं जूही जी आपको बहुत समझदार वक्ता मानती हूँ और आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानती और समझती भी हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ मुझे इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप मानती हैं ना कि ये जघन्य नहीं, बहुत ही घृणित पीड़ादायक घटना हुई है। कल एक माँ के सामने जो है उसकी 14 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, एक बच्ची के सामने उसकी माँ के साथ बलात्कार हो जाता है, परिवार को गन पॉइंट पे रखा जाता है और उनकी परिवार की महिलाओं और बच्चियों के साथ वहां पे बलात्कार हो जाता है। और यहाँ बैठ के हम चर्चा ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की, मध्य प्रदेश। मैं बात करूंगी तो केवल उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश की वासी हूँ, यहाँ की महिलाओं के बारे में मैं बात करूंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी जूही जी, 7 महीने के अंदर 2000 केस जो है बलात्कार के रजिस्टर हो गए थे। आपको भी पता है कि बलात्कार में 95% जो केस होते हैं वो तो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, 5% होते हैं केवल। जब आप ये हालात देखती हैं, अपने प्रदेश के हालात देखती हैं, तो यहाँ पे राजनीति ना करते हुए हमें संवेदना दिखानी चाहिए इन महिलाओं के प्रति और बिल्कुल। और जूही जी, मैं यहाँ राजनीति नहीं करूंगी, परंतु मुख्यमंत्री जी जो है गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री होने के वास्ते क्या उन्होंने कभी सोचा कि हर राजनीतिक दल, हर मीडिया, मैडम इससे हर मीडिया जो है ये आवाज उठाता है, क्योंकि आवाज उठाते हैं क्या हो रहा है, नहीं उठा सब लोग आवाज को दिखाता है। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। तो गृह मंत्री होने के नाते मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री जी को या तो मैडम छोड़ देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए ऐसे कि मीडिया के इंटरवेंशन के बाद ही, मीडिया में जब ये खबर हाईलाइट हुई तो प्रशासन जागा, सरकार जाग गई और ये अब जो कार्रवाई थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं वो देखने को मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ऋतु और साथ ही हमारे साथ नूतन ठाकुर भी जुड़ी हुई है, बाकी पैनलिस्ट भी। ये बहस हमारी जारी है। प्रस्तुत करता है दिव्या अंडरवियर बनियान। बीएसपी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है ऋतु। वैसे तो आपकी पार्टी के हर रोज हमारे दिन आजकल बयान सुनते हैं, लेकिन मायावती जी आज कहाँ हैं? अब मैं आई हूँ, मैं मतलब आपको तो हमने बुलाया, आप आई हैं। आपको तो हमने बहस में बुलाया तो आप नहीं। ये आज ये जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ है। आप देखिए साथ रखी उन्होंने, मतलब क्या कहते हैं यूपी में ये आज पहली घटना नहीं है। आप देखिए यूपी में जब से सपा सरकार चल रही है पर ईयर 40,000 केस दर्ज होते हैं और मतलब जब कुछ हो जाता है तब आप पुलिस वालों को सस्पेंड कर देते हैं। पहले ही आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसे जो लोग ये सब काम करते हैं उनको ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे वो करने से पहले 10 बार सोचे। और ये मतलब यही नहीं, सब जगह मतलब ऐसा होना चाहिए। कम से कम महिलाओं की हिफाजत कहीं नहीं है, कहीं भी चले जाओ सब जगह। और यूपी का तो बहुत बुरा हाल है। 4:30 में नूतन ठाकुर के पास चलूंगी। शमीना, मैं ये कहना चाह रही हूं कि 2009-2010 की बात है, जब बीएसपी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। सीतापुर के जनपद में 45 बलात्कार की घटनाएं हुई थी 2 महीने के अंतर्गत और मुख्यमंत्री मायावती जी ने महिलाओं से मिलने से इनकार कर दिया था। कोई एक्शन लेना तो छोड़ दीजिए। तो ये जो बातें हैं लीपा पोते की जो पार्टी वाले आकर करते हैं, इनसे कहिए ये पहले अपने गरिबान में झांके कि जब मायावती जी की सरकार थी तो क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में। सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि 4.5 साल से हालत बहुत खराब है। 4.5 साल के पहले भी हालत बहुत खराब की थी। इस कदर हालत खराब थी कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनमें इतनी संवेदना नहीं थी कि वो महिलाओं की बात सुन सके। आप आंकड़ों के हिसाब से देखिए कि क्या पहले इतनी ज्यादा हालत खराब थी, अब तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। सिर्फ महिलाओं की स्थिति का महिलाओं की स्थिति वाकई बहुत बुरी है। लिया जा रहा है। महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आज।
नहीं, आप मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश के हवाले से बताइए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा एक्शन लिया गया है कि और किसी जिले में और किसी हाईवे पे किसी महिला के साथ इस किस्म से घटनाएं ना घटे। हमें वो एक्शन 1, 2, 3 करके बताइए। आप ये मत बताइए कि बुलंदशहर की घटना में आपने क्या किया। यहाँ तो आप करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि मीडिया आपके ऊपर है। मीडिया 24 घंटे इस स्टैंड को अगर ना चला रही होती तो आप ये भी एक्शन नहीं लेते। आप इसके अलावा बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, शमीना जी से मैं पूछ रही हूँ कि जब आपने 2 साल पहले, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आपने 2 साल पहले डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी तो आपके पास पावर्स थे क्या? आपने जब डीजीपी ने जवाब नहीं दिया तो समन किया उनको? आपने समन किया डीजीपी को? आपने राज्य सरकार के अफसरों को समन किया? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पावर है। आपके डीजीपी का समन किया गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आए थे लेना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आए थे और उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि वो एक्शन लेंगे। आपने उनको छोड़ दिया? आपने उन्होंने नहीं, वादा नहीं, जब उन्होंने कोई आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया तो आपने पता है कि आयोग के पास जिम्मेदारी निभाई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुलंदशहर पे दिल्ली से नहीं लगेगी ले रहे हैं, आप लोग नहीं, वो मैं आपको बताऊं। ये कहना चाह रही है? नहीं, जो ये कहना चाह रहे हैं बुलंदशहर के मसले पर एक्शन क्या हो रहा है वो बताऊंगी और बाद में बताऊंगी कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं। जूही सिंह जी, अभी आपने खुद ही बता दिया कि आपके चाहे वो एडीजी हो चाहे वो डीजी हो, वो खुद अपने आप से दुरुस्त एक्शन लेते ही नहीं है। अगर सरकार के आला अधिकारियों का ये हाल है तो समझ में आता है कि जो गृह मंत्री है वो ठीक से अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं। मैं केवल यहाँ पर बुलंदशहर के मुद्दे पर हमारी सरकार क्या एक्शन ले रही है ये बताऊंगी। मैं आपको बता तो रही हूँ, अगर एनसीआरपी के आंकड़े भी ले लें तो 11% अगर लेकर आंकड़े तो पूरे देश में सबसे ज्यादा घटनाएं जो महिलाओं के प्रति होती है, अपराधिक घटनाएं, उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल आता है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कस्टोडियल बलात्कार जो होते हैं उसमें अव्वल आता है। यहाँ पर केवल अपनी पार्टी की एडवोकेसी करने से आप महिलाओं का भला नहीं करेंगे। थोड़ी सी संवेदना दिखाइए जूही जी, हमें आपसे थोड़ी संवेदना की अपेक्षा थी। आई हूँ तो अपनी पार्टी की भी बात करूंगी, आपके साथ हमें संवेदना की पहले अपेक्षा थी करूंगी। मेरे लिए तीनों मुद्दे जरूरी है। मैं महिलाओं की भी आपसे हमें संवेदना की अपेक्षा थी आज के इस मसले पर। शोभा ओझा कुछ कहना चाह रही है। बात करें, मैं सरकार की भी बात करूंगी। आई अपोलोजाइज। मैं अपनी सरकार की भी बात करूंगी, मैं अपनी पार्टी की भी बात करूंगी और महिलाओं की भी बात करूंगी जो मैं कर रही हूँ। पार्टी या सरकारों में ना बांटे जी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर से कुछ प्रदेशों में जितना महिला अत्याचार बढ़ा है, वहाँ की सरकारें निश्चित ही उसके लिए जिम्मेवार है, वहाँ की पुलिस उसके लिए जिम्मेवार है। वहाँ कानून का जो डर नहीं है, गुंडागिर्दी छाई हुई है। आप सोचिए कि पुलिस थाने से 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पे अगर रेप हो सकता है और 100 नंबर बार बार डायल करने के बावजूद नहीं उठता है, तो वहाँ फिर आप क्या कहेंगे किस तरह का राज है? क्या हम बैठ के वहाँ जस्टिफाई करेंगे कि आप एक्शन ले रहे हैं? आपको छोड़ा है? मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिल्ली के बीच में भी रेप हो सकता है। जूही जी, आप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह की बात कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बात मत करिएगा। और खासतौर से बुलंदशहर की जहाँ कल बसों ये घटना आप पूरे देश और दुनिया की बात कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बात मत करिएगा। राजस्थान में संवेदना तो दूर दूर तक आप दिखा नहीं पा रहे। मैं पहले उत्तर प्रदेश की कर रही हूँ। मैंने शुरुआत बुलंदशहर, आप उत्तर प्रदेश की बात करिएगा। गैंग मतलब चल रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो रही है और नहीं, मैं जिम्मेदारी कहते कुछ एक्शन नहीं ले रही है। बिल्कुल जी। नूतन ठाकुर नूतन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बताइए। जिस तरह से जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डिफेंड कर रही है और बैकफुट पर एक तरह से हैं और पूरी तरह से डिफेंड कर रही है अपनी पार्टी और सरकार को, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? अगर प्रशासनिक अमला भी उतना अलर्ट, एक्टिव नहीं था, उसकी लापरवाही भी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही आती है। जी देखिए,
बिल्कुल अगर प्रशासनिक अमला भी चूंकि सरकार के अंदर ही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है, लेकिन मुख्य रूप से जो समझने की बात है वो जब आज इतने एक्शन में पुलिस आ गई, वो भी आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसे मामलों में जब तक मीडिया नहीं दिखाती है तब तक पुलिस एक्शन में नहीं आती, और शायद सवाल भी इसीलिए उठते हैं। घटना हो गई, उसके बाद अगर तत्काल पुलिस की तरफ से पहल की गई होती उसी समय जो अभी की जा रही है तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। होता क्या है कि घटना हो जाती तब तो तमाम अधिकारी कई बार निलंबित कर दिए जाते हैं और कार्रवाई होती दिखती है, लेकिन उससे पहले घटना रुके कैसे, इसके ऊपर जैसे जिस जगह की बात हो रही है पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है लूटपाट की, अगर पुलिस सक्रिय रही होती और उस समय रहते अगर उपाय किए गए होते तो इतनी बड़ी जो घटना घटी है आज वो नहीं घटी होती, जिससे पूरा समाज शर्मसार होता है। मुझे लगता है जरूरत इस बात की भी है कि पुलिस अधिकारियों को भी सोचने की जरूरत है कि उनकी जिम्मेदारी जो प्रथम है, हर नागरिक को प्रथम जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा प्रदान करे। उस दृष्टि से जो अपराधी दिखते हैं वाकई में जैसे कह रहे हैं कि जानकारी है, एक दिन में वो पीड़ित परिवार नहीं जान रहा था कि किसने घटना को अंजाम दिया है। अगर आज पुलिस 10 लोगों तक भी पहुंच रही है और जो दावा किया जा रहा है कि हमने शिनाख्त कर लिया, तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसे अधिकारी वहां के लोकल अधिकारी रहे होंगे जो जानते होंगे कि फला गांव में या जगह में इस तरह के लोग रह रहे हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर तब कार्रवाई की गई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। ज्यादातर मामलों में चूंकि समय रहते कार्रवाई नहीं होती है, शायद यही वजह है कि आए दिन अपराध, हत्या, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अनिला जी। शीतल, देखिए ये बहुत सीधा सा एक लिंक होता है शासन और प्रशासन में। अगर अभी क्या हुआ है, शासन ने पूरी जिम्मेवारी है प्रशासन पे डाल दी और धड़ाधड़ करके एसएसपी से लेके एसओ तक सबको सस्पेंड कर दिया। ये वही लोग हैं जो इस वक्त उस इलाके के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे और किस तरीके से धरपकड़ कर सकते हैं, ये बहुत बारीकी से इस चीज पे काम कर सकते थे, परंतु उन्हें उठा के सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे दिखाना है कि हमने कुछ बिल्कुल सही बात आप कह रही है, केवल पब्लिक दिखाने के लिए सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दो। पब्लिक को इतना मूर्ख समझ रखा है। अभी आपके संवाददाता ने कहा कि यहाँ की पब्लिक ये कह रही है आप सस्पेंड करो चाहे ना करो, परंतु उन लोगों को पकड़ाओ जिन लोगों ने ये सब काम किया है, जो अभी खुले घूम रहे हैं, वो लोग जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो भी दहशतगर्द हैं। यहाँ पर ये देखने की बहुत जरूरत है क्या शासन वो कार्य करवा पा रहा है जो कि प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर वही कार्य नहीं हो पा रहा है जो शासन कराना चाहता है, जो गृह मंत्री इनके कराना चाहते हैं। तो ढिलाई तो पुलिस करेगी, वो कार्य वही करेगी कि जो उनके आका करवाना चाह रहे हैं। और ये बारंबार जूही जी कह रही कि यहाँ पर मैं सरकार की जो एडवोकेसी करूंगी क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता बनकर बैठी हुई हूँ। आप बिल्कुल करिए एडवोकेसी, मैं भी अपनी पार्टी की एडवोकेसी करती हूँ, परंतु उससे पहले मैं महिला हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ। आप मुझसे पूछ सकती हैं। नहीं, जो जी आप अच्छी तरीके से जानती हैं, अगर पुलिस वहाँ पे सोई हुई थी तो क्यों सोई हुई थी? क्योंकि उनको अपने मुख्यमंत्री का डर नहीं है। आपको भी पता है अधिकारी अगर परिवार में ऐसे मतलब हो जाता तो आप क्या सोचती हैं? आरोप लगा दिया। पहले एक अधिकारी जो है एक समाजवादी पार्टी का नेता जो कि भूमाफिया है उसको पकड़कर कार्रवाई करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं आप गोरखपुर में तुरंत का तुरंत कि एक जो है समाजवादी पार्टी के भूमाफिया नेता को क्यों पकड़ लिया गया जिसने गिरबान पकड़ा पुलिस वालों का। आप इस प्रकार से तो आप तो एक्शन लेते हैं तो जो अच्छे अधिकारी हैं आप मोरल डाउन करते हैं, हमारा नहीं। सीधी सी बात है आप इस चीज से किनारा नहीं कर सकती हैं। महिलाएं इस प्रदेश में बेहद असुरक्षित है, चाहे वो शहर की हो चाहे वो ग्रामीण इलाके में रहती हुई हो, अब तो शहरों में भी नहीं है, परिवार के साथ भी नहीं है। महिलाएं जाए तो जाए कहाँ, आपको मुख्यमंत्री बता सकता है ये पर नहीं पहुंच। ठीक है, इस पर हम जवाब देंगे जूही सिंह का, कोई उत्तर नहीं। इस पर जूही सिंह का समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब हम लेंगे। शमीना शफीक भी कुछ जोड़ना चाह रही, छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मैं शमीना शफीक को जोड़ना चाहूंगी, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद अनिला जी और फिर जूही से जवाब हम लेंगे। शमीना।
देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्टर्न यूपी के इलाके में, अगर आपने पीछे 6 महीने की घटनाओं को उठाकर देखिए तो जिला पंचायत की सो कॉल जो अपनी डिक्टैट्स होती हैं, जिसमें महिलाओं को हमेशा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं करती हुई दिखी। अलावा हीला हवाली के जितने भी अपराधी हैं उनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस को यह ना पता हो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग किस इलाके में कहां उठक बैठक हो रही है। यह पुलिस के पास सूचना तंत्र होता है, मगर वो सूचना तंत्र इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि हर जो व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का है वो ज्यादातर उसको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। तो ये कहीं ना कहीं गठजोड़ का मामला होता है। अगर आप मैसेज देने की बात करें, आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सीएम उत्तर प्रदेश का अगर उठाकर देखिए तो उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट किया है जहां पर यह बताया है कि हमने ये एक्शन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लिया है, मगर उनके फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल से एक भी सेंटेंस नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं किसी भी जिले के किसी भी कोने में कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने दोस्तों के साथ फोटो पोस्ट करना, खेलते हुए फोटो पोस्ट करना, कोई उद्घाटन करते हुए फोटो पोस्ट करना फेसबुक पे, ये काफी नहीं है। अगर आप स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं तो आम दिनों में जब महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा ना हो रही हो, कोई ऐसा केस ना उठाया गया हो जो मीडिया उठा रही हो, उस समय उत्तर प्रदेश का जो करता धरता है वो महिलाओं के लिए कितना सचेत और सजग है और क्या मैसेज अपराधियों को दे रहा है, ये मायने रखता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, क्या मैसेज अपराधियों को दिया जा रहा है। गठजोड़ की बात इन्होंने कही और कहीं ना कहीं बिना इतनी बड़ी वारदात संभव नहीं, कुछ नहीं दिखता। शीतल, समाजवादी पार्टी को पूरा अधिकार है संवेदनहीन होने का। अब आप पूछेंगी क्यों? ऐसी पार्टी जिसका मुखिया ये कहता है कि महिला के साथ तो सामूहिक बलात्कार हो ही नहीं सकता, इनका बड़ा नेता, इनके पोस्टर बॉय ये कहते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट की वजह से बलात्कार होते हैं, इनके पूर्व डीजीपी ये कहते हैं एक संवाददाता से कि बगल वाले कमरे में आओ तो मैं बताता हूं कि बलात्कार क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। जब इस प्रकार का शासन और प्रशासन है यहाँ पर शासित, तो इनको अधिकार है कि इस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश में होती रहें और वो खाना पूर्ति करते हुए अपने प्रवक्ताओं के द्वारा मीडिया में अपनी पार्टी की एडवोकेसी करवाते हुए अधिकारियों को सस्पेंड करके केवल ये दिखा दे कि नहीं हम पल्ला झाड़ लें, बस पल्ला झाड़। अब ये नहीं चलने वाला है। जूही, तो क्या यही वजह आप भी इतनी संवेदनहीन आज नजर आ रही है, सुनाई दे रही है? क्योंकि ये संवेदनहीनता ऊपर से नीचे तक चलती चली आ रही है आपके प्रदेश में। अनिला जी, मैं क्या जावेद अहमद का रिकॉर्ड खराब है कि उनको जावेद अहमद जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पूर्व डीजीपी के बारे में बात कर रही हूँ। वो एक संवेदनहीन नहीं, आप अधिकारियों की बात के बारे में बात कर रही हूँ। यादव साहब के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने कहा था मीडिया में ये चीज बहुत चली हुई थी। अनिला जी, आप बात मेरी, आप मुझे अनिला जी, उन्होंने कहा था उनकी तरफ से मैं आपको माफी मांगती हूँ। आज जो केस के इंचार्ज है, क्या उनके रिकॉर्ड में आपको खराबी लग रही है? क्या देवाशीष पांडा के रिकॉर्ड में आपको खराबी लग रही है? आप कह रहे हैं कि हम पुलिस ऑफिसर नहीं जी, मुझे आपके मुख्यमंत्री और जो कि गृह मंत्री है उनके रिकॉर्ड में बहुत खराबी लग रही है। जूही सिंह साहब थे, मैं आपकी बात को चलिए, हमारे पास कुछ बचे, शोभा हो जाएगी, उसके बाद मुझे शो को खत्म करना है। शोभा, बात समझने की कोशिश बस कुछ सेकंड बचे। आपके जो आप समझ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने किसी चाचा जी को या पिताजी को दे देंगे। जिसके इंचार्ज है उनके रिकॉर्ड पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ी कर सकती हैं। ठीक है शोभा, जल्दी से। मैं तो एक बात बहुत साफ तौर पे समझती हूँ कि उसी राज्य में महिला अत्याचार में कमी रहेगी जिस राज्य में मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्री और जो लोग ओहदे में बैठे हैं, और पुलिस जिस राज्य की संवेदनशील होगी और राज्य सरकारें संवेदनशील होगी, उसी राज्य में हम महिला अत्याचार से लड़ पाएंगे। और नहीं तो पूरी लाइन की लाइन है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा यूपी के कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हम अपने दर्शकों से पूछते हैं कि क्या ये कह देना भर बस काफी है? आपकी राय इस पर क्या है? आप मुझे ट्वीट कीजिए शीतल राजपूत 05 पर। चंदन में फिलहाल इतना ही।